लेकिन शादी से 3 दिन पहले कोई था जो किसी से इंतकाम लेना चाहता था। बदले की आग में जल रहा वो शख्स पूरी प्लानिंग के साथ जाता है कि आज काम नहीं हुआ तो समझो काम तमाम। आखिर मैरिज से पहले मर्डर की यह मिस्ट्री क्या है, किसका हुआ कत्ल और कत्ल के पीछे की वजह सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे आप। देखिए जरा इस स्टोरी को। आरोपी पहले से तैयारी पे था। आज पैसा नहीं मिलेगा तो इसको मारूंगा, कुल्हाड़ी लेके आया हुआ था साथ में। घर में शादी, मैरिज से पहले मर्डर। मर्डर की मिस्ट्री, लास्ट मैसेज में सुराग। कुल्हाड़ी से वार, चट्टान पर लाश। तेईस दिन बाद खुला राज। $15,000 के लिए कत्ल। उस घर में शादी का जश्न था। शादी की तमाम खुशियों के बीच कोई था जो परेशान था। परेशानी में वो किसी को कॉल करता है, लेकिन कॉल करने वाले ने फिर एक बार टाल मटोल किया। किस बात के लिए, उसे बताने से पहले एक क्राइम सीन पर आपको लिए चलते हैं। जिस शख्स ने हत्या की थी उसके परिवार में 3 दिन बाद शादी होनी थी, लेकिन घर में मैरिज से पहले मर्डर की ये वारदात हुई। महेंद्रगढ़ के नारायणपुर गांव का ये मामला है। यह नुवा नाला के पास छिपी में ये वारदात हुई। 23 दिन पहले 26 जनवरी को चट्टान पर लाश मिली थी। दुर्गा सिंह का कत्ल हुआ था। दुर्गा सिंह जो कियोस्को का काम करता था, उसकी कुल्हाड़ी से वार करके हत्या की गई थी, लेकिन कत्ल का मोटिव और हत्यारे का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। 26 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात बॉडी चट्टान के पास मिली है। तत्काल पुलिस 26 जनवरी चूँकि था, गणतंत्र दिवस था, सूचना मिलने के बाद तत्काल एक टीम बना के भेजी गई। सर्च किया गया इलाका तो वहाँ से कुल्हाड़ी मिला। आरोपी का कुछ वहाँ पे कुछ ऐसा साक्ष्य नहीं मिला कि आरोपी को पहचाना जा सके। जब आसपास गांव से पूछताछ की गई तो साक्ष्य मिला कि दुर्गा सिंह है, जो वहाँ पे कुछ किलोमीटर दूरी उसकी दुकान है, वो काम करता है, कियोस्क सेंटर है उसका, पैसे का काम करता है वो। और जब इस पे पूरा घर वालों से पूछताछ किया गया तो संदेह था कि एक व्यक्ति से उसकी लड़ाई झगड़ा थी। झगड़ा खांडा थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी, लेकिन 2 टावर से उस वक्त एक्टिव मोबाइल की लोकेशन पुलिस की तफ्तीश को गुमराह कर रही थी। आखिर दुर्गा सिंह को किसने मारा और क्यों? इसी बीच एक सुराग पुलिस के हाथ लगा। मृतक का मोबाइल हत्या के बाद चालू था, जिसकी लोकेशन भी मिली, लेकिन फिर मोबाइल बंद हो गया। क्योंकि वो जो क्षेत्र है उसमें लोकेशन जो है वो 2 टावर का मिलता है, इसलिए पुलिस शुरू तो कंफ्यूज हो गई कि बहुत सारे लोकेशन वहाँ पे आए, नंबर मिले, तो जांच का जो दायरा था वो बढ़ गया। अंततः जब पुलिस ने जीपीएस और उसके थ्रू जब और सर्च किया, एक नंबर मिला जो लास्ट कॉलर का था, मोबाइल बंद था मृतक का। उसको सर्च करने के बाद मिला कि वो बंद होने के बाद उसका एक मैसेज आया हुआ है। पुलिस उस पर जब अंदर गई और लगातार सर्च किया तो वो जो आरोपी था उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया था और वो अपने लोकेशन से बाहर था। अभी आरोपी का सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इधर तहकीकात में लास्ट मैसेज से पुलिस के शक के राडार पर आया संदिग्ध शिव नारायण, जिसने पूछताछ पर जुर्म कबूल किया। तो लास्ट पे जब उसको पुलिस ने उठाया तो उसने स्वीकार कर लिया कि पैसे का लेन देन का मामला था। 15,000 रुपये उसने कुछ महीने पहले उसको दिए थे और बार बार मांगने के बाद मृतक उसको पैसा नहीं दे रहा था। जिस जगह आरोपी ने मृतक का मोबाइल फेंका था वो भी बरामद हुआ। आरोपी शिवनारायण कत्ल के केस में जमानत पर बाहर आया था और उसने फिर हत्या की। कत्ल की वजह थी रुपए की जरूरत। दरअसल दुर्गा सिंह को गाड़ी की किस्त भरने के लिए आरोपी ने 15,000 रुपए उधार दिए थे, लेकिन वो उसे रुपए वापस नहीं दे रहा था, टाल मटोल कर रहा था। 28 जनवरी को आरोपी की घर में भांजी की शादी थी। रुपए की आरोपी को सख्त जरूरत थी।
लास्ट जो डे था 5-6 बजे का समय था जब आरोपी मृतक के पास गया और आरोपी का कहना है कि उसने जब मृतक को बोला पैसे के लिए तो बोला तुम आगे जाओ मैं आता हूँ। तो दोनों चट्टान के पास गए क्योंकि आरोपी पहले से तैयारी पे था, आज पैसा नहीं मिलेगा तो इसको मारूंगा, कुल्हाड़ी लेके आया हुआ था साथ पे। और दोनों जब बैठ के बात किए, आरोपी ने जब उसको पैसे का डिमांड किया, बोला कि मेरी घर पर शादी है कुछ दिन बाद दूंगा। तो आरोपी इससे और गुस्से पे आया और उसने बहाना करके जब उठा और पीछे से जाके कुल्हाड़ी मार दी उसको। और बार बार ना सुनने पर आरोपी शिवनारायण ने तय किया, काम नहीं हुआ तो दुर्गा सिंह का काम तमाम होगा 15,000 के लिए। मर्डर की ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। महेंद्रगढ़ से सुजीत शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक शहर में एक युवक का बेरहमी से कत्ल किया गया। हत्यारे मां बेटे इस मर्डर को एक्सीडेंट की शक्ल भी देते हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो ये राज खोल देती है कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। देखिए जरा कत्ल की राजदार चाची। तीन पीढ़ी एक ही विवाद, दिलों में नफरत, हैवानियत का वार। कत्ल की राजदार चाची। ये हादसा नहीं, हत्या है। जमीन, जायदाद, जख्मी रिश्ते। सड़क किनारे एक युवक की लाश का मिलना, पास में ही उसकी साइकिल का होना। क्राइम सीन ऐसा कि लगे ये एक्सीडेंट है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आसपास की सुराग कुछ अलग ही कहानी बयां कर रहे थे। मामला राजनांदगांव के डोंगरगढ़ थाना इलाके के कोलेंद्रा गांव का है। छविलाल वर्मा की हत्या की गई थी, जिस पर पहले एक महिला ने हमला किया, डंडे से वार किया, पत्थर से भी हमला किया, जिससे छविलाल बुरी तरह जख्मी हो गया। इसके बाद महिला राम कुंवर घर गई। उसने अपने बेटे तिलक को सारी बात बताई। मौकाए वारदात पर फिर महिला का बेटा तिलक गया ये तस्दीक करने की जिस पर हमला हुआ है वो जिंदा है या मर गया। और फिर उसने भी छविलाल पर प्रहार किया, जिसके वार से छविलाल हमेशा के लिए खामोश हो गया। स्पॉट पर देखे कि उनकी बॉडी है और मिली हुई है और सर पे गंभीर चोट थी, जैसे किसी डंडे या पत्थर से मार दिया गया है। सर पे बहुत घातक चोट। आरोपियों ने पहले कत्ल किया, लेकिन ये कत्ल हादसा लगे इसी एक्सीडेंट की शक्ल देने के लिए लाश को सड़क पर रखा, मृतक की साइकिल भी। लेकिन तहकीकात रिश्तों के कत्ल की कहानी को बयां कर रहा था। आरोपियों के पतासाजी पर यह पता चला कि इनके पड़ोस में ही इनके जो रिश्तेदार हैं, इनका पैतृक विवाद है लगभग 3 पीढ़ियों से ज़मीन को लेकर के। इनके चाचा के बेटे तिलक और उनकी मां राम कुंवर, इनके साथ में इनके कई बार विवाद हो चुके हैं। छविलाल का मर्डर उसकी चाची राम कुंवर और चचेरे भाई तिलक ने किया था। रोजाना की तरह उस रोज भी खेत में पानी देने छविलाल गया था। घर लौटते वक्त उसका विवाद चाची से हुआ और फिर जो हुआ वो तस्वीर खौफनाक है। राम कुंवर जो है तिलक की माँ, वो गई हुई थी वहीं खेत के किसी काम से, और इनका पुराना ज़मीनी विवाद था। वहाँ पर भी ज़मीन के विवाद को लेकर के इन दोनों के बीच में बहस हुआ, गाली गलौच हुआ। राम कुंवर ने पत्थर और डंडे से छवि को सर पे चोट पहुँचाया, जिससे उसकी वहाँ पर मृत्यु हो गई। इस बात की जानकारी इसने घर में जा कर के अपने बेटे तिलक को दी। तिलक भी वहाँ पर वापस आया, उसने भी चेक किया, देखा उस समय तिलक की मृत्यु हुई या नहीं करके उसने भी उसको चोट पहुँचाया, जिससे वो उसकी मृत्यु वहीं हो गई। उसके बाद डेड बॉडी को अपने आप को और अपनी मां को बचाने के लिए इसने डेड बॉडी को उठा करके सड़क के किनारे रख दिया और उसकी साइकिल को भी मृतक छविलाल की, ताकि ये दुर्घटना लगे। 3 दिन तक ये राज ही था। 3 दिन बाद हत्यारे बेनकाब हुए। कत्ल के पीछे थी जमीन जायदाद की 3 पीढ़ियों से चली आ रही लड़ाई।
वो विवाद जो खूनी हो गया। राजनांदगांव से राकेश यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पति पत्नी और वो की कई कहानियां सुनी तो होंगी, लेकिन एक पति अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर उसकी जान लेता है, जिसके पीछे न तो बेवफाई थी न अवैध संबंध थे। हत्या के बाद आरोपी फरार भी नहीं होता बल्कि सोता है। जानकर आप दंग रह जाएंगे कि चाबी के लिए हो गया एक मर्डर। देवंती की हत्या मामूली से चाबी मांगने की विवाद को लेकर हाथ मुक्का और डंडे से कर दी गई है। इस महिला को बुरी तरह मारा गया, इस कदर पीटा गया कि जिस्म पर चोट के निशान साफ देखे जा सकते हैं। नाक से खून निकल रहा था और इसकी सांसें थम चुकी थी। महिला का मर्डर हुआ था, जिस कत्ल की गवाह एक और महिला थी। अंबिकापुर के बतौली थाना इलाके का ये मामला है। दरअसल मृतिका देवंती की हत्या हुई थी, जिसकी रिपोर्ट बतौली थाना इलाके में दर्ज कराई गई। फरियादी महेंद्र ने पुलिस को बताया कि वो गन्ने के खेत पर गया था और जब घर लौटा तो उसकी पत्नी उर्मिला, जो देवंती की हत्या की वजह जानती थी, उसने आरोपी का नाम बताया। कातिल है रामा शंकर। जो सूचक है वो गन्ने के खेत में सोने गया था और मृतिका देवंती इसकी पत्नी उर्मिला के साथ सोई हुई थी। उसी रात्रि कहीं बाहर से अभियुक्त रामा शंकर मझवार आता है और उससे चाबी मांगने की बात को लेकर उन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है। पुलिस कातिल की तलाश कर रही थी और हत्यारे को पकड़ने में उसे ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये हत्यारा रामा शंकर कत्ल के बाद घर में आराम फरमा रहा था। ना तो ये भागा, ना ही इसने हत्या का राज छुपाया, आराम से घर में सोता रहा। रामा शंकर कोई और नहीं, देवंती का पति है। थाना बतौली छतरा अंतर्गत ग्राम कदनई स्कूल पारा निवासी महेंद्र मझवार के द्वारा दिनांक 16/2/2023 को थाना बतौली आकर सूचना दर्ज कराई गई कि इसका पड़ोसी रामा शंकर मझवार के द्वारा इसकी पत्नी देवंती की हत्या मामूली से चाबी मांगने की विवाद को लेकर हाथ मुक्का और डंडे से कर दी गई है। पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह अक्सर पति पत्नी और वो की कहानी होती है, लेकिन इस मर्डर में ऐसा कुछ नहीं था। न ही कोई पारिवारिक विवाद जिससे हमसफर अपने हमसफर की हत्या कर दे। वजह सुनेंगे। दरअसल रामा शंकर बाहर गया हुआ था मेला देखने, लेकिन जब रात में घर लौटा तो उसके घर पर ताला लगा था। पत्नी देवंती घर पर नहीं थी, वो पड़ोसी उर्मिला के घर थी। गुस्से में तमतमाया रामा शंकर उर्मिला के घर गया और पत्नी से विवाद करने लगा। विवाद होने की परिणति हाथ मुक्का और लाठी से इसने अपनी पत्नी देवंती की हत्या कर दी, जिस पर बतौली में अपराध क्रमांक 17/2023 धारा 302 भारतीय दंड संहिता पंजीबद्ध किया गया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। विवाद की वजह सुन आप भी दंग रह जाएंगे। घर की चाबी को लेकर रामा शंकर और उसकी पत्नी देवंती के बीच झगड़ा हुआ था और झगड़े में हुआ रिश्तों का कत्ल। मामूली सी बात पर पत्नी की हत्या दरकते रिश्तों की कहानी को बयां कर रहा है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। हेरा फेरी जालसाजी के शातिर खिलाड़ी आज बेनकाब किए जाएंगे। असली नकली सोने के खेल का पर्दाफाश होने वाला है, वो भी लाइव। डॉलर वाले गैंग के नोटों की गड्डी वाली साजिश भी हम आपको दिखाने वाले हैं और नागमणि वाला नटवरलाल कैसे सलाखों के पीछे पहुंच गया बताएंगे। देखिए और होशियार हो जाइए। लालच इनका हथियार, ठगों का है ये मायाजाल। जालसाज कहें, नटवरलाल कहें या कहें बहरूपिया ठग, बस ठिकाने अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, शिकार को मायाजाल में फंसाकर माया पर कब्जा करना, यानी शिकार की जेब पर डाका डालना।
ग्वालियर सिवनी पेंड्रा की ये तस्वीरें उन्हीं शातिर खिलाड़ियों के राज बता रही हैं। देखिए ऐसे होती है ठगी। तस्वीर नंबर 1, शहर सिवनी। आप लाइव देखिए, सोने में हेरा फेरी और असली नकली की कहानी। सोने की परख लाइव बता रही ये सोने के बिस्कुट नकली हैं। सोने का पानी चढ़ा है और अंदर नकली सोना। सिवनी के बंडोला थाना इलाके में विदिशा के सिरोंज के रहने वाले 2 ठगों ने अपने शिकार को कहानी सुनाई। कहानी ये कि कुएं में सोने के बिस्कुट मिले हैं, वो इसे बेचना चाहते हैं। फरियादी इनके जाल में फंसने से बच गया। सीधे खबर पुलिस वालों को लगी और आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। बाल गोविंद वर्मा अमरवाड़ा ने थाने में आकर बताया कि उसे 2 व्यक्ति विदिशा सिरोंज के रहने वाले मिले हैं और बताए हैं कि हमें कुआं खोदते समय सोने की बिस्किट मिली है, उसे बेचना है। तो उसे 8 लाख रुपए में लेने का सौदा हुआ था। उन्हें संदेह हुआ कि ये फ्रॉड है और ये हमको नकली सोना देके वो करके धोखाधड़ी कर रहे हैं। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस अधीक्षक श्री रामजी श्रीवास्तव जी के मार्गदर्शन में उनको अवगत कराया गया और टीम बनाकर बताए हुए हुलिया अनुसार दोनों व्यक्तियों को घेराबंदी की गई, जो बंडोल बाजार में देखे गए और पुलिस को देख के भागने लग गए। घेराबंदी कर उन्हें पकड़े। अब तस्वीर नंबर 2, ग्वालियर की किला गेट थाना इलाके का मामला। ग्वालियर में भी माया जाल था, यानी फायदे का सौदा, लेकिन ये घाटे का सौदा निकला। एक मेडिकल संचालक डॉलर गैंग का शिकार हुआ था, जिसे डॉलर आधी कीमत में देने का लालच दिया गया, यानी 4 लाख का डॉलर 2 लाख की कीमत में। ठगों ने अपनी कुछ परेशानी बताई, सौदा भी हुआ, लेकिन जो गड्डी थमाई थी उसमें ऊपर डॉलर था, नीचे भी डॉलर, लेकिन बीच में कागज। जब फरियादी घर गया तब खुलासा हुआ, मामला थाने पहुंचा। ये ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक फरियादी 31 तारीख को आया था, 31 जनवरी को, और उसने ये बताया कि उसे 3 व्यक्ति मिले और उन्होंने उसको एक डॉलर दिखाया जो कि $20 था। सामान्यतः इसकी कीमत जो इंडियन करेंसी में हम एक्सचेंज करेंगे तो करीब 1700-1600 रुपए के करीब होती है, और इसको आधे रेट पे उन्होंने इसको दिया और ये बताया कि इस तरह की बहुत सारी विदेशी मुद्रा उनके पास है और ये आधे रेट पे उसको दे सकता है और बैंक से इसको पूरे पैसे मिल जाएंगे। इस पे फरियादी इनकी बातों पे आ गया। ग्वालियर क्राइम ब्रांच इस केस की तफ्तीश कर रही थी। दिल्ली में दबिश दी गई। गैंग का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। डॉलर गैंग के कितने शिकार, इसकी तफ्तीश जारी है। एक व्यक्ति को पकड़ा है जो मूलतः दिल्ली का रहने वाला है और उसके पास से डॉलर भी बरामद हुआ है और जिस तरह से ये गड्डी बनाते थे वो भी बरामद हुई है। इसके 2 साथी अभी दिल्ली में होना बताए जा रहे हैं, जिसके लिए हमारी टीम गई है। तो कुल मिला के ये एक अच्छा गैंग ट्रेस किया है बाहर का, जो कि यहाँ आके और लोगों को लालच देके पैसे, आधे पैसे में डॉलर दे रहा था। अब नटवर लाल गैंग की तीसरी कहानी पेंड्रा से। गोरेला थाना पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। ठगों ने रिटायर्ड शिक्षक को टावर लगाने के नाम पर ठगी की कोशिश की, लेकिन ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद नागमणि का झांसा दिया। यहाँ भी वही चाल थी, माया जाल वाली। 1 करोड़ की नागमणि को 30 लाख में देने का वादा किया गया। थाना गोरेला में एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें प्रार्थी हरिप्रसाद कश्यप, जो कि एक रिटायर्ड टीचर हैं, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कराया था कि उनके साथ नागमणि बेचने के नाम पे 15 लाख का ठगी किया गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि पहले आरोपीगण उनसे टावर लगाने के नाम पे संपर्क किए थे, फिर बाद में एक नागमणि जिसका इंटरनेशनल रेट 1 करोड़ बताया था, उसको 15 लाख में उनको बेचा था। फिर जब प्रार्थी को इस फ्रॉड का पता चला तो उन्होंने पुलिस पे कंप्लेन किया। 15 लाख देकर डिब्बी थमाई और शिकार को चपत लगाई। डिब्बी में रुई थी। इस मामले में एक आरोपी कोरिया से गिरफ्तार हुआ। पूछताछ और साइबर सेल की मदद से कुछ टारगेट्स हमको मिले, जिसमें दबिश दी गई और संजय कुमार रवि पिता काशीराम उम्र 39 साल जिला कोरिया को गिरफ्तार किया गया।
और उसके पश्चात पूछताछ करने में जो बाकी आरोपी हैं जिनका नाम अखिलेश, विजय, विनोद और भोले, इनका नाम उन्होंने बताया कि ये लोग भी साथ में अपराध में शामिल थे। सोचिए समझिए ठगों के लालच के इस खेल को। सिवनी से अजहर खान, ग्वालियर से सुशील कौशिक और पेंड्रा से सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो वैसे ठगी के ये खेल जो हैं ये नए नहीं हैं। नकली सोने को असली सोना बताना, या फिर डॉलर के नाम पर लोगों को फंसाना, या फिर नागमणि के नाम पर माया जाल फैलाना, ये बहुत पुराने हैं तरीके। नए मामले पुराने हैं, तरीके जो हैं वो नए हो गए हैं और लोग इसमें फंस जाते हैं। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और इसीलिए हम इस प्रकार की खबरें आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें, लोगों को बता सकें, उनको जागरूक कर सकें। क्रिमिनल्स में इतना ही। नमस्कार।